वाला फ्यू कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं एक ऑप्शन बाइंग का बहुत प्यारा सेटअप। आपने देखा होगा टेलीग्राम पर मैं आपके लिए ना बहुत सारे प्राइस सेक्शन रिलेटेड जो है ना पोस्ट डालता हूँ। ठीक है, प्राइस सेक्शन पे हम लोग क्या देखते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दोनों का क्या करता हूँ मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से लेके आपको क्या करता हूँ और 30 मिनट तक जो है इंट्राडे में कोशिश करता हूँ मैं आपके लिए चार्ट जो है पोस्ट करता हूँ। बाकी हम लोग क्या है डेली टाइम फ्रेम पे भी और वीकली टाइम फ्रेम पर भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस सेक्शन देखते हैं। अब ना मुझे पास बहुत दिन से रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप ना कैसे एक प्राइस सेक्शन के हिसाब से ऑप्शन बाइंग के अंदर हम काम कर सकते हैं, उसके ऊपर एक सेटअप बताओ। तो ये मेरा सेटअप है, सीक्रेट सेटअप है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि देखो इस टाइप का लर्निंग सेशन लेके आता हूं ना तो भाई बहुत सारी मेहनत लगती है। बिकॉज क्या है, पहले क्या है आपको एकदम प्रॉपर वे में रूल्स जो है ना पिरोने होते हैं। मेरे पास क्या 7 साल का प्राइस सेक्शन का थोड़ा बहुत अपना अनुभव है। अब उस अनुभव से क्या है मुझे पता चलता है यार यहाँ से क्या हो सकता है। आप लोग बोलते हो सर आप तो क्या आगे का पता चल जाता है कि आगे की कैंडल क्या बनने वाली, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप खुद से बहुत सारी मेहनत करते हो ना, जब आप डेली 2 घंटे डीप जो है प्राइस सेक्शन को प्रैक्टिस करते हो तो आपको रिजल्ट मिलते हैं। अब चक्कर क्या है ना, बहुत सारे लोग बस एक चमत्कार के वेट में बैठे रहते हैं कि यार कुछ एक नाइट होगी, मैं चमत्कार होगा और पैसे वाले बन जाएंगे या हमें प्राइस सेक्शन बहुत अच्छे से आ जाएगा। भाई ऐसे नहीं होता। प्राइस सेक्शन को सीखना है, आपको कोई शॉर्टकट की तरीके से नहीं जाना पड़ेगा, आपको सच में मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप प्राइस सेक्शन पे क्यों है मास्टरी हासिल कर सकते हो। अदरवाइज तो भैया शॉर्टकट के चक्कर में तो टाइम वेस्ट करते रहो, कोई इसका अंत नहीं होने वाला। ये बात मैं आपसे लिख के बोल सकता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं सर क्या सेटअप हमें रखना होगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप डेली एटलीस्ट इस सेटअप की 30 मिनट, ठीक है ज़्यादा टाइम मत निकालो भाई, लेकिन 30 मिनट का कमिटमेंट नीचे सब लोग करेंगे कि हाँ सर मैं डेली 30 मिनट इस सेटअप को प्रैक्टिस करूंगा। दूसरी रिक्वेस्ट जो मैं करूंगा, दूसरी रिक्वेस्ट ये कि सीधा जाके जंप मत कर जाना, सीधा एग्जीक्यूशन करने मत लग जाना। ऑप्शन बाइंग के अंदर कॉल पुट खरीदने मत लग जाना। कॉल पुट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला डेंजरस बिजनेस है। ठीक है, ध्यान रखना, कॉल पुट में काम करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 2 साल का प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो सकती है। लॉसेस के बहुत ज़्यादा रिस्क होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, कॉल पुट के अंदर। ठीक है सर, हम लोग क्या कर रहे हैं 22-21 तक, ठीक है 21 तक हमें दिखाना है, 21 तक। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब क्या है सर हमें क्या करना है, सिंपल दिमाग लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जो प्रीवियस डे है, जैसे मान के चलो आज 21 तारीख को मुझे ट्रेड करना है, ठीक है, तो आपका प्लान एक दिन पहले रेडी रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बैठ के उस दिन प्लान बना रहे हो कि आप भाई मैं लाइव मार्केट में अगर आप प्लान बनाने जाओगे ना तो हमेशा बहुत बड़ा लॉस करके उठोगे, बस लिखवा लो। ठीक है, हमेशा आपका प्लान पहले रेडी होना चाहिए। जब भी मैं आपको बार बार शाम को जब हम लोग एनालिसिस करते हैं मैं बार बार बोलता हूँ अपना प्लान साथ में रेडी रख लो, जिससे क्या है कि कल आपको हसल ना हो। वहाँ पे क्या होगा, नहीं तो आप क्या करोगे, चक्कर में फंस जाओगे। ये बात ध्यान रखो। ठीक है, तो हमेशा प्लान बनाओ अपना पहले से, रेडी रखो अपने प्लान को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो प्रीवियस डे है, जैसे मान के चलो मुझे 21 तारीख को ट्रेड करना है तो मुझे 20 तारीख का, ठीक है, इसका मैं मान के चलता हूँ मैं 21 तारीख को इस वाले को और ये, ठीक है, ये हमारा 21 है। अब 21 पे ये टाइम फ्रेम कौन सा लिया है मैंने, 5 मिनट लिया है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ अगर इस सेटअप को आपको समझना है, आपका एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या है इसको देखने वाले हैं, क्योंकि ठीक है जरूरी नहीं है कि सीधा जंप करना है, पहले आपको सीख लो, समझ लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आगे जंप करना, जल्दबाजी मत करना। ठीक है, अब देखो भाई हमें क्या करना है, लास्ट डे का जो स्विंग हाई है स्विंग लो है वो हमें मार्क करने हैं। जैसे यहाँ से मार्केट आया नीचे आया, इस लेवल को आप मार्क करोगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आके वापस घुमा है, फिर ऊपर गया, फिर इस लेवल से, ठीक है, ये और ये लेवल ऐसा है जहाँ से मार्केट ने एक बार को बाउंस करने की कोशिश की। ठीक है, यानी कि आप मान के चलो ये वाला जो है ना लेवल, इसको मार्क करके चलो, यहाँ से हल्का सा मार्केट के अंदर ड्रॉप आया, फिर ऊपर चलता गया, फिर एक ड्रॉप आया यहाँ पे। ठीक है, एक सपोर्ट आपको यहाँ मिला है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे जाके उसने एक रेजिस्टेंस दिया। तो हमें कौन सा लेवल हमें देखने पड़ेंगे। अब देखो ये बहुत ज़्यादा नीचे है, तो अब इसकी तो रिलेवेंस खत्म हो गई, तो अब इसको फालतू की लाइन को हटा दो, ये लाइन हट गई। ठीक है, अब मुझे प्लान किसके लिए करना है, इस दिन से लेके, है ना, इस दिन को मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और इस दिन तक का मुझे प्लान करना है। तो मैं अपना जो ट्रेड मैं बता रहा हूँ वालों को यहाँ तक का बात करने वाले हैं। ठीक है, बस अब हमारे पास कुछ लाइनें हमें समझ में आ रही है कि यार कौन सी लाइनें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी बिल्कुल भी अगर आप सीख रहे हो तो जल्दबाजी मत करना कि सीधा ट्रायंगल पैटर्न दिखाना से स्टार्ट कर दो सर। ठीक है, सीधा सर आप जो है ना मुझे ये बता दो कि यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न जो आप डालते हो वो कैसे डालते हो, डबल बॉटम कैसे डालते हो, हेड एंड शोल्डर कैसे डालते हो, वो सब चीज़ें भैया बहुत एडवांस की है। पहले आप 2 लाइनें जो होती है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ट्रेंड लाइन भी नहीं बनानी है अभी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बस उनको पकड़ो, है ना। धीरे धीरे मैं यही प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। अगर आपने यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ सर अब इस वीडियो के लिए हम सैटरडे संडे में, इसमें प्योर प्राइस सेक्शन रहेगा भाई, इधर उधर की बात नहीं, पूरा प्राइस सेक्शन रखे करेंगे और पिछला वीक के अंदर कैसे कैसे लेवल्स थे, कहाँ से आप ट्रेड बन सकती थी, उसके ऊपर बात किया करेंगे ऑप्शन बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे क्या है कि आपको लर्निंग मिले, है ना। अगर सही में मुझे लगा कि आप इंटरेस्टेड हो, मुझे क्या चाहिए, इस वीडियो पर मिनिमम 2000 लाइक्स चाहिए। ठीक है, अगर 2000 लाइक्स आ जाते हैं तो डेफिनेटली मैं अब इस सीरीज को स्टार्ट कर दूंगा, जहाँ हम ऑप्शन बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे करेंगे कि कैसे मार्केट के अंदर जो है लास्ट वीक में हमें सीखना था। तो पर्टिकुलरली फोकस कहाँ होगा, लर्निंग पे होगा, ध्यान रखना, पर्टिकुलरली पूरा।
अब जैसे ही आप लेवल मार्क कर चुके होगे ना, अब आपको क्या करना है, बस उसके हिसाब से प्लान करना है। कैसे प्लान करना है सर, देखो यहाँ पे आपको पता है कि लास्ट टाइम जो है हमारा एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, अब पहले कोशिश करो एटलीस्ट आप 10 बजे तक ना शांत रहो। 10 बजे तक ना अब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, कॉल पुट के अंदर एंट्री करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। पहले मार्केट को एक क्लियर डायरेक्शन जो है ना उसको देखने दो कि भाई करना क्या चाह रहा है, ठीक है। क्योंकि चक्कर क्या, पहले 10 बजे तक ना मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है और हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, फंसते हैं। 90% ट्रेडर जो है यही गलती करते हैं, स्टार्टिंग में ही कॉल पुट के चक्कर में फंस जाएंगे। मैं तो बार बार बोलता हूँ भाई कॉल पुट बहुत रिस्की है। पहली बात तो काम ही मत करो अगर आपको सही तरीके से नॉलेज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर लॉसेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप बिना किसी लर्न के, बिना कोई एक्सपीरियंस के कूदोगे तो लॉसेस होंगे, ठीक है। लेकिन अब आपने देखा कि भाई मुझे पता है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे क्या है, एक रजिस्टेंस है, ये लेवल जो है ना एक रजिस्टेंस है, कल यहीं से मार्केट नीचे आया था, आपको पहले से आइडिया है, तो मार्केट यहाँ फंस सकता है, ये पहले से आपको आइडिया था। अब क्या हुआ, इसने इस लेवल को, ठीक है, इस लेवल को इसने क्या करा, अब ने जैसे दो लेवल आपके पास जोन में है, जैसे है ना ये आपके पास 2 रेजिस्टेंस मिले थे कल की, जैसे हमने ये बताया ये लेवल थे, तो हमने इसको आप ना ऐसे बना सकते हो। आपको जैसे मैं बनाता हूँ ना, वो आपको बनाना सिखा रहा हूँ, जिससे क्या है कि आपको भी क्लियर हो कि कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है। क्या मैं देखता हूँ, कैसे देखता हूँ, तो ये आप यहाँ पे बना सकते हो कि ये लेवल ना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप दूसरे दिन के लिए पूरा मार्क करके चलो, यहाँ पे आप दूसरे दिन के लिए पूरा मार्क करके चलो, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ है और ये आपने इस लेवल को मार्क कर दिया। अब क्या है, भले आप इसको यहाँ से डिलीट कर दो, यहाँ से इसको भी डिलीट कर दो, इसको यहाँ से भी डिलीट कर दो, इसको यहाँ से भी डिलीट कर दो, एवरीथिंग डिलीटेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया है ना। अब हमें क्या करना है, बस इसके हिसाब से प्लान करना है। अब आपको पता चला कि यार ये हमारा जोन था जहां मार्केट फंस सकता था। फंस सकने के बाद एक बिल्कुल क्लियर आपको पता चल रहा है कि बड़ी ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। अब क्या आपके लिए मतलब इससे ज़्यादा सिंपल क्या हो सकता है, आपको पता चल गया ना यार, यहाँ पे इतना अच्छा ग्रीन कैंडल से इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। इससे सिंपल तरीके से मार्केट आपको इन्वाइट करने घर पे नहीं आएगा, ठीक है। प्राइस एक्शन आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके आप दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। प्राइस एक्शन के साथ आप और सारी चीज़ें देख सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। आप पहले से कुछ देखते हो, कोई सेटअप देखते हो, तो उसमें प्राइस एक्शन ऐड कर लो, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी उससे। यहाँ पे देखो क्या हुआ, बड़ी ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक किया, आपने कहा भाई बढ़िया हो गया, मजेदार हो गया, ठीक है। उसके बाद तुरंत आया हमारे लेवल पे क्या करा, सपोर्ट लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल डिफाइन होना चाहिए कि यार मेरा स्टॉप लॉस क्या है। जैसे एक बड़ी प्यारी सी हैमर कैंडल बनी, आपने थोड़ा सा नीचे इसका स्टॉप लॉस रखा, ठीक है, बहुत ही छोटा 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते थे, सिर्फ 20 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। क्योंकि देखो हम ऑप्शन बाइंग में जा रहे हैं, ऑप्शन बाइंग के अंदर क्या चाहिए हमें, डायरेक्शन प्लस टाइमिंग दोनों ही ठीक होनी चाहिए। वहाँ पे आपकी डायरेक्शन ठीक है, टाइमिंग गलत है तो फंसोगे, टाइमिंग ठीक है, डायरेक्शन गलत है तो भी फंसोगे, ठीक है। तो इन दोनों को चीज़ों को आपको एक साथ सही होना होता है यहाँ पे, ठीक है। अब बड़ी ग्रीन कैंडल तोड़ा, आपको छोटा सा प्यारा सा हैमर मिला, स्नो छोटा सा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ आप डाल सकते हो। उसके बाद देखो आपको कितना प्यारा मूव दिया है मार्केट ने, बहुत प्यारा मूव दिया है। यहीं पे आपको रिजेक्शन था, देख लो क्यों, पहले यहीं से आप सुबह रिजेक्शन लेके आए हो, तो फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ से क्लियर हो सकता है कि हम यहाँ तक जाएं, ठीक है। उसके बाद देखें क्या हो सकता है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो ना आप, एक चीज़ और करनी है आपको, सुबह 10 बजे से पहले आप, मैंने जैसे आपको बताया कि आपको एंट्री नहीं लेनी कोई भी मार्केट के अंदर, तो 10 बजे से पहले जो लेवल्स बने आपको वो भी मार्क करते हुए चलना है कि भाई ये लेवल ना रेजिस्टेंस था, मार्केट नीचे आया तो बड़े आराम से, जैसे ही बड़ी ग्रीन कैंडल इसको तोड़ा, बहुत प्यारा सा हैमर बनाया, क्लियर मूव दिया ऊपर तक का, ठीक है। अब यहाँ पे चाहो यहाँ पे निकल सकते थे, एक्चुअली इसने यहीं पे रिवर्सल लिया, ठीक है। अब क्या है, आपको पता है कि यार यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस है, क्लियर पता है आपको, है ना। तो अब क्या आप यहाँ प्लान नहीं कर सकते कि यार मैं एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है, मैं यहाँ से एक रिवर्सल बना सकता हूँ, क्योंकि बिकॉज सुबह आज मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश नहीं करी। अब है ना एक चीज़ मत बोलना कि भाई ये तो आप है ना एक तरीके से पीछे वाले मार्केट का एनालिसिस करके बता रहे हो प्राइस एक्शन को। मेरे भाई आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हो ना, तो टेलीग्राम पे आना कभी भी, और मैं टेलीग्राम पे ना यहाँ पे आपको क्लियरली बताता हूँ, ठीक है, कि भाई ये देखो ये लेवल्स बने हुए हैं, ये भी मैंने देखो सुबह आपको कल ही बता दिया था, ठीक है। ये देखो मैंने क्लियरली ये बताया था, इसको जो है ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ने कितना शानदार मूव दिया। आप यहाँ पे आके नीचे देखोगे तो एकदम देखो कितना शानदार मूव है, ये देखो, ठीक है। तो आप ये मत बोलना कि मैं कोई पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ, आपके सामने प्राइस एक्शन दिखा रहा हूँ, टेलीग्राम पे जैसे जैसे डालता हूँ वही चीज आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद ये मत बोलना कि यार भाई ये होगा, पीछे का एनालिसिस करना आसान होता है। मेरे भाई मैं लाइव भी करता हूँ और बड़े आराम से आपको प्राइस एक्शन दिखाता हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसको जल्दबाजी मत करो, आराम से समझना, ठीक है। अब ये मत सोचो कि यहाँ से आपको रिजेक्शन नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली रिजेक्शन मिला है, तो दिस इज द हाई चांस यहाँ पे भी मार्केट आपको रिजेक्शन दिखा सकती है। अब क्लियर है, या तो यहाँ से क्या होगा, ब्रेकआउट होगा, ठीक है, यहाँ से या तो क्या होगा, एक बड़ी ग्रीन कैंडल तोड़ेगी, ब्रेकआउट दे देगी, या यहाँ से रिजेक्शन होगा, दोनों में से एक चीज तो होनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ना एक वेट कर सकते हो कि यार मुझे ना रिजेक्शन का कोई वो दिख जाए, रिजेक्शन का कोई एक क्लू मिल जाए। अब यहाँ पे आपको देखा कि ये एक मदर कैंडल दिख रही है, मदर कैंडल के अंदर क्या हुआ, मदर कैंडल के अंदर क्या हुआ सर, मेरा जो है ना ये मेरी मदर कैंडल है, ठीक है, मदर कैंडल ये है,
मदर कैंडल का ये कुछ हाई है, ये कुछ लो है, ठीक है। आपने कहा ये मार्क कर लेते हैं सर, जैसे ही ब्रेकडाउन दिखेगा स्टॉप लॉस शुड बी दिस, ठीक है। आपके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस बिल्कुल डिफाइन होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए कि मुझे पता चल जाए कि यार मार्केट में से मतलब कि अगर ये ब्रेकडाउन नीचे की साइड नहीं जा रहा, ऊपर की साइड जा रहा है, तो मुझे क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे देखो क्लियरली क्या हुआ आपका, इसके अंदर यहाँ पे जैसे लो ब्रेक हुआ आपकी एंट्री हो सकती थी, ठीक है। स्टॉप लॉस शुड बी क्लियर, कहाँ पे आपका इसके हाई के ऊपर, मार्केट नीचे गई प्रॉपर वे में यहाँ पे, और नीचे गई यहाँ से एग्जैक्टली जो आपका सुबह का एंट्री थी वही आपका सीधा सीधा टारगेट। तो 2 एंट्री बड़े आराम से मिली आपको इस दिन, जहां पे मार्केट बहुत ही चौपी था, जहां पे मार्केट पूरा फंसा हुआ था, वहां पे मैंने आपको 2 एंट्री बता दी। और सिंपल किस पे, जहां पे मैं कोई बहुत बड़ा प्राइस एक्शन नहीं लगा रहा, यहां पे ना मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, ना मैं यहां पे ट्रेंड लाइन लगा रहा हूं, ना मैं यहां पे हेड एंड शोल्डर बता रहा हूं, ना मैं यहां पे डबल बॉटम बता रहा हूं, कुछ भी नहीं। सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उससे भी काम हो सकता है। आप बस सही है ना, सही तरीके से प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट आया नीचे, वही वाला लेवल जहां पे मार्केट ने कल हमें सपोर्ट दिया था, ठीक है, दिख रहा है कल यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था, उसी लेवल पे प्यारा सा हैमर बना दिया। अब इससे ज्यादा आपको कौन घर पे इनवाइट करने नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको बोला छोटा सा स्टॉप लॉस आप डाल सकते हो, गलती होगी स्टॉप लॉस लो निकल जाओ, ठीक है। मार्केट ने कहां तक का टारगेट दिया, सेम यहां तक का। कोई इधर उधर वाली बात, कोई हवा वाली बात हो तो बता दो कि हाँ यार मैंने कोई ऐसी बात बोल दी जो आप नहीं समझ में आ रही हो। अगेन सेम टू सेम रेजिस्टेंस, ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रॉपर वे में नीचे की साइड गिर गया। यही तरीका हो मार्केट को ट्रेड करने का। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने एक दिन का एनालिसिस करके बता दिया, कौन सी बड़ी बात है, ये तो एक दिन का तुक्का लगा है, ठीक है भाई, एग्री हूं मैं, एक दिन का तुक्का लग सकता है, ठीक है, एग्री है हम इस बात पे। चलते हैं सर आगे आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमने इस दिन का एनालिसिस किया था, ये पूरा एनालिसिस हो गया। अब मैं इसको ये लेवल्स को यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इनको हटा दो, ठीक है। अब हम इन डंडियों को वापस आगे लगा लेते हैं। ये हमारा दिन था, इसके ऊपर हमें काम करना है, ठीक है, इस दिन के ऊपर हमें काम करना है। इस दिन के लिए हमें काम करना है, मान के चलो 20 अगस्त की बात चल रही है, तो मुझे 20 अगस्त से पहले यानी कि 19 अगस्त के जो डे है उस पर मुझे क्या करना है, अपना जो भी है मार्क करना है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यानी कि अपने इंपॉर्टेंट स्विंग हाई और स्विंग लो, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो 19 भाई थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, उसके लिए माफी मांगूंगा भाई, वीडियो लंबी हो रही है तो उसके लिए माफी मांगूंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पे मिल रही है। सीरियस ट्रेडर से देखना, और आपको नहीं जो लग रहा है कि यार ये तो पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे वीडियो बंद कर सकते हो, क्योंकि डीप नॉलेज जाएगी, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज जाएगी। और कोशिश करो कि प्राइस सेक्शन देखते देखते अपने चार्ट भी साथ में ओपन रखो, जिससे क्या है कि आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल है, आपने क्या करना है, अपना स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करने हैं। क्या है सर, सबसे पहला लेवल ये आ गया, ठीक है, कर सकते हो मार्क, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। दूसरा लेवल क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। इससे पहले क्या हो रहा है, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ पर रिजेक्शन लिया, ठीक है, ये हमारा लेवल इंपॉर्टेंट है, ये इधर पहले वाला मार्किंग कर दिया हमने कंप्लीट, तो मेरे पास काम हो गया, इतना सा काम करना था बस मुझे, है ना। अब मुझे क्या करना है, उन्हीं लेवल्स को जस्ट मार्कआउट करना है, ठीक है, मार्कआउट कर लो इन लेवल्स को, ये मतलब कि इस तरीके से मार्कआउट करने के लो। अब ये मान के चलो ये प्राइस सेक्शन हुआ ही नहीं है, ठीक है, ये प्राइस सेक्शन हुआ ही नहीं है, आपको ये मान के चलना है, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। ये मैंने मार्क कर दिया, इसको अच्छे से रख देते हैं, ठीक है, और इसका ही क्लोन बना लेते हैं नीचे की साइड। तो ये मैंने मार्क कर दिया। अब मैं इनको हटा रहा हूँ क्योंकि इन डंडियों से मेरा कोई काम नहीं है, ठीक है, इनको मैंने हटा दिया यहाँ से, ये भी मैंने हटा दी। अब मैं इस दिन का एनालिसिस करने वाला हूँ, ये भी मैंने हटा दी, यहाँ से मैंने ये हटा दिया, यहाँ से मैंने ये हटा दिया, इसका क्लोन बना के यहाँ पे लगा देते हैं क्लियरली। अब मुझे इस दिन का एनालिसिस करना है, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट ओपन हुई, मैंने आपको सबसे पहले क्या रूल बताया, 10 बजे तक कुछ मत करो, अच्छी बात है, ठीक है। मार्केट नीचे आई प्रॉपर वे में, नीचे आने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, आपकी 10 कहाँ बचे, 10 बजे यहाँ पे, ठीक है। तो 10 बजे तक तो कुछ काम ही नहीं करना था, ये स्विंग आपका निकल गया, छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, मार्केट के अंदर मूव मिलेगा जब देखेंगे, कोई हमें हबड़ा तबड़ी नहीं है कि हमें एंट्री करनी है, ठीक है। बाकी देखो जो प्रो ट्रेडर्स हैं, जो अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे एक सपोर्ट बन सकता है, मार्केट एक अच्छा मूव दे सकती है, आप जा सकते हो। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा 10 बजे तक शांत रहोगे तो कोई बहुत ज्यादा नुकसान आपको उसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। ट्रेड में बैठोगे तभी नुकसान हो सकता है, ट्रेड में बैठोगे नहीं तो कोई नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। यहाँ से मार्केट आया आपके रेजिस्टेंस पे, जो कल का रेजिस्टेंस था आपने देखा, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट फंस सकता है। पहले तो फंसने दो उसको, फंस रहा है फंसने दो, आपको क्लियर सिग्नल चाहिए, क्लियर सिग्नल आया, बड़ी ग्रीन कैंडल एकदम बड़ी से साफ सुथरी इसके ऊपर क्लोज दिया, आपने कहा बढ़िया ग्रीन कैंडल क्लोज दे दिया, बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए बिल्कुल डिफाइन। आप स्टॉप लॉस क्या कर सकते हो, इस लो के नीचे लगाओगे या इस लो के नीचे लगा लो, बिल्कुल सेफ हो जाएगा, ठीक है। ये लो मतलब कि मार्केट जो है आपका ट्रेंड रिवर्सल करेगा तो इसको तोड़ेगा, ठीक है। बड़े आराम से अपने इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया, ध्यान रखना 20 पॉइंट के ज्यादा स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। 20 पॉइंट से ज्यादा मत रखो, मैक्स टू मैक्स जाएगा 25, इससे ऊपर मत जाना, ठीक है, क्योंकि हमें ना हमेशा ध्यान रखना है 20-25 के सामने मुझे कम से कम 50 पॉइंट लेके उठना है, कम से कम 50 पॉइंट, जिससे क्या है कि आपका 1:2 मेंटेन रहे हर बार, ठीक है। कोशिश करो 1:2 लेके निकलो, या फिर आपका इंपॉर्टेंट स्विंग हाई है स्विंग लो पे निकलो, कि आपको पता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रीवियस कोई स्विंग हाई हमने देखा नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये वाले लेवल्स हमें नहीं पता कि कौन सा स्विंग हाई होगा, कौन सा स्विंग लो होगा, कहाँ जाके मार्केट रेजिस्टेंस लेगा, हमें नहीं पता। तो आपको क्या करना है, छोटा सा मूविंग एवरेज भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप मूविंग एवरेज पे लेके आओगे, इसको आप 9 का मूविंग एवरेज लगाना, इसको आप एक्सपोनेंशियल करना यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या है, आपको क्या करना है, इसको चलने देना है ट्रेड को,
जब तक कोई एक रेड कैंडल, ठीक है, जैसे आपकी ये रेड कैंडल आई, ठीक है, ये नीचे की साइड क्लोज हो रही है ना, जैसे ये नीचे क्लोज हो गई आपकी, ठीक, इसके नीचे क्लोज हो गई, आप निकल जाओ, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस जो है लिख सकते हो, स्टॉप लॉस के स्टॉप प्रॉफिट बोल दो इसको, या अपना ट्रेलिंग प्रॉफिट बोल दो। ट्रेलिंग प्रॉफिट आपका यहाँ हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ट्रेलिंग प्रॉफिट यहाँ मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे की साइड आ जाता तो भी तो प्रॉब्लम थी भाई, नीचे भी तो आ सकता था, हम कैसे कह सकते हैं नीचे नहीं आ सकता, आपका ट्रेलिंग प्रॉफिट हिट हो गया, आप निकल जाओ शांति से, एक सही पॉइंट आपको प्रॉफिट मिला, कितना प्रॉफिट मिला, आप यहाँ पे भी एंट्री होते हैं इसके हाई पे भी, इस कैंडल के हाई पे मैंने बोला था ना, हाँ, इस कैंडल के हाई पे हमने एंट्री की, तो यहाँ पे आप कुछ मोटा मोटा 15 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट लेके गए, ठीक है, 15 पॉइंट भी बुरे नहीं है, मिल तो रहा है, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ से हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है, या फिक्स टारगेट भी रख सकते हो, फिक्स टारगेट करोगे, जैसे 15 पॉइंट के सामने आपने स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का रखा है या 20 पॉइंट का रखा है, तो 40 के लिए आपको बैठना है, तो आप 40 पॉइंट आपने पूरे दिए हैं उसमें, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, वापस से जो स्विंग हाई बना है, अब मार्केट क्या हुआ, वापस से यहाँ से आया ऊपर, नीचे आया, ठीक है, अब प्रीवियस डे का तो कोई लो है नहीं यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, इसको मार्क कर लेना है, ठीक है, इस लेवल को हमें क्या करना है, मार्क कर लेना है, ये हमने मार्क कर लिया कि भाई ये लेवल पे मार्केट क्या फंस रहा है, ठीक है, यहाँ फंस रहा है ना, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं, मार्केट यहाँ फंसा जरूर है, ठीक है भाई, फंसने दो मार्केट को। अब क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद आपको क्या करना है, वेट करना है कोई पॉजिटिव कैंडल बने या कोई हैमर कैंडल बने या इनसाइड बार बने। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे आके एक प्यारा सा पैटर्न बना, अब हमें क्या पता था वो नीचे जा सकता है, ऊपर हमें तो ट्रेड लेने की सोचना है, यहाँ पे आपने छोटी सी ट्रेड ली, वो थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वापस आके यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं गया, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, तो मेरा ये वाला दिन अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं आई, 15 पॉइंट मुझे एक बार में मिले, अगर मैं ट्रेलिंग प्रॉफिट देख रहा हूँ 15 पॉइंट का लॉस हुआ, कोई इशू नहीं है। लेकिन भाई साहब अगर आप सही तरीके से काम करते, क्योंकि देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पर हमेशा कोशिश करनी है कि ट्रेलिंग प्रॉफिट को बुक करना है, पहली चीज, ठीक है, ट्रेलिंग प्रॉफिट में आप यहाँ पर भी निकल जाते हैं, अगर कोशिश करते तो इस जगह पर निकल जाते हैं, इस कैंडल, ये कैंडल जैसी 5 मिनट की कैंडल्स के नीचे निकलती है तो आप निकल जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक इवन पर भी निकल सकते थे। लेकिन आपको दिमाग बस इतना लगाना है कि हर ट्रेड के अंदर एक प्लान रेडी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है और मेरा जो लॉस है वो डिफाइन होना चाहिए, और मेरा जो टेक प्रॉफिट है वो कोशिश करो ट्रिगर हो, मतलब जो आपका ट्रेलिंग प्रॉफिट हो, या एक फिक्स भी कर सकते हो, जैसे कि 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है तो आप दिमाग में रखोगे 30 से 40 पॉइंट तो मुझे लेके निकलने ही हैं, तो ऐसे लगोगे तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा पॉइंट मिला, यहाँ पे आपको बिल्कुल बढ़िया। देखो हर चीज़ के प्रो एंड कौन है, ठीक है, अगर आप फिक्स स्टॉप लॉस रखोगे, है ना, फिक्स स्टॉप लॉस रखोगे, फिक्स टारगेट रखोगे, उसके अपने प्रो एंड कॉन्स हैं, और आप अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखोगे तो उसके अपने कुछ प्रो एंड कॉन्स। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, अभी मैं दिखा दूंगा जो भाई 110 पॉइंट भी हमने बुक करे हैं, ठीक है, 110 पॉइंट भी आप बुक कर सकते थे, किसके सामने, 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के सामने 110 पॉइंट भी बुक कर सकते थे अगर आप सही से ट्रेलिंग प्रॉफिट को यूज करते तो, ठीक है। अब मुझे चिंता क्या हो रही है कि वीडियो लंबी हो रही है, आई डोंट वांट टू कि आप बोर हो जाओ, ठीक है। देखो भाई अब क्या करना है, मुझे इस दिन ट्रेड करना है, इस दिन ट्रेड करना है, यानी कि ये वाले दिन का क्या करना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा भाई, तो इसको मुझे क्या करना है, इस वाली इसको हटा देते हैं सबको यहाँ से, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इन सबको मैं डिलीट करके चलता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना है, इस दिन ट्रेड करना है, इस दिन ट्रेड करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर पहले अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्विंग हाई कौन कौन से हैं, ये मैं बना लेता हूँ सर, ये हमारा एक स्विंग हाई था जो कि आगे बढ़ जाएगा बाद में, इसको मैं ये देख लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्लोन लिया, ये एक हमारा स्विंग हाई था, ये एक हमारा स्विंग हाई था, ठीक है, बस ये लेवल, और तो कुछ ऐसा नहीं, मोस्टली आपको 3 लेवल ही मिलते हैं, ठीक है, ज़्यादातर केसेस में आपको 3 लेवल ही मिलेंगे, बस ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद देखो इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इसी को मैं आगे बढ़ा दिया, इसी को मैंने यहाँ से आगे बढ़ा दिया, ठीक है, और इसी को मैंने यहाँ से आगे बढ़ा दिया, ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं, ठीक है, इसी को मैंने यहाँ पे आगे बढ़ा दिया प्रॉपर वे में, ठीक है। अब देखो, अब आप मतलब कि मेरे समझाने की भी जरूरत नहीं होगी मेरे ख्याल से तो, ठीक है, कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना, ठीक है। पहले 10 बजे तक कोई जरूरत नहीं थी ट्रेड करने की, सिंपल मार्केट नीचे गया, प्रॉपर वो ऊपर आया, आपको 10 बजे तक छेड़ना ही नहीं था, ठीक है। 10 बजे के पास में हम देखा यार इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है, लास्ट भी यहीं से भागा था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आपने कहा कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनने देता हूँ, एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, स्टॉप लॉस इसके नीचे जा सकता है, प्रॉपर वे में कहाँ तक का मार्केट ने टारगेट दिया जो आपका लास्ट वो था, यहाँ पे आप जाके सोच सकते हो क्या मैं निकल जाता हूँ बड़े आराम से। ये सब चीज़ मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई हैं, ये सब चीज़ें मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई हैं। आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, ये टेलीग्राम है मेरा, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता। इसके अंदर मैं बहुत तगड़ा आपको प्राइस सेक्शन जो है सिखाता हूँ, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कुछ सीखने को मिलता है टेलीग्राम से, नहीं मिलता। जरूर टेलीग्राम का जो है आपको अपना फीडबैक जरूर देना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप सीख रहे हो, ठीक है। तो टेलीग्राम का फीडबैक जरूर देना, जिन्होंने ज्वाइन कर रखा, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ना, उसी से जाके ज्वाइन करना, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ना, उसी से जाके ज्वाइन करना। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए, कोई फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, है ना, आराम से तसल्ली से देखते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखो यहाँ पे, ठीक है। अगेन सेम क्या हुआ, मदर कैंडल बनी है यहाँ पे एक बार को आप निकल जाओ, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है, तो हमें नहीं पता है ना, हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ बनने का वेट करना है। एक इंपॉर्टेंट लेवल पे गई है, अब हमें यहाँ पे एक बनने का वेट करना है। बना क्या, 1 2 3 4 5, जाके इसको चेक कर लो, टेलीग्राम पे डाला हुआ मैंने, ठीक है।
प्यारा सा है आपका इनसाइड बार कैंडल बना, क्लियर आपको ब्रेकआउट मिला, क्लियर ब्रेकआउट के बाद एक शानदार मूव मिला, इससे ज़्यादा सिंपल क्या हो सकता है। ठीक है, लास्ट दिन यहाँ पे ही रेजिस्टेंस था, कोई हवा में मैंने ये लेवल मैंने कोई हवा में तो बनाया नहीं है। ठीक है, ये लेवल मुझे पता है, कैसे पता है सर, कैसे पता है आपको, ये भैया ये देखो ना, कल यही लेवल तो था, कोई ऐसी मैंने कोई हवा में थोड़ी ना बनाया, यही लेवल था कल भाई। ठीक है, सेम लेवल को मैंने कंटिन्यू तो किया, आपको पता है कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पे, रेजिस्टेंस बनने के बाद क्या हुआ, एक प्यारा सा इन्वर्स हैमर बनना है, इन्वर्स हैमर बनना है, रेजिस्टेंस यहाँ पे है। अब मार्केट आपको घर पे बुलावा देने नहीं आएगी, जैसे मैं बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट एक छोटा सा स्टॉप लॉस, ठीक है, 20 पॉइंट का सीधा टारगेट कंप्लीट है, इससे ज़्यादा सिंपल। अब बताओ तुक्का लग रहा है क्या, अगर अब भी आपको लग रहा है कि ये तुक्का है, ठीक है, तो खुद जाके बैक टेस्ट करो, जैसे मैंने बताया सेम टू सेम तरीके से, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, आराम से पहले लेवल को मार्क करना है, कोई सपोर्ट नहीं और कोई आपको डबल बॉटम नहीं देखना, कोई आपको हेड एंड शोल्डर नहीं देखना, कोई आपको ट्रायंगल नहीं देखना, कोई आपको ट्रेंड लाइन नहीं बनानी, सिंपल तरीके से इस पर काम करना है। ठीक है, फिर अगेन क्या हुआ, अगेन यहीं पे आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आया सब। ठीक है, और प्रॉपर वे में ऊपर गया, इससे ज़्यादा बताओ कोई घर पे बुलावा देना नहीं आता मार्केट भाई, अगर सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे मार्केट आपको बहुत अच्छे से मूव देता है, अदरवाइज तो भैया देखो बहाने हैं। ठीक है, मारते रहो, कुछ भी करते रहो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको लगता है और ये भी तुक्का हो सकता है। अब ये देखो, ये क्या है, प्रीवियस डे का कुछ हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, प्रीवियस डे का, क्योंकि मार्केट सीधा गैप अप ओपन हुआ है, प्रीवियस डे का मार्केट का हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है। अब क्या करें सर उस केस में, उस केस में आपको पहले ध्यान रखो, आपको पहले 10-11 बजे तक कुछ नहीं करना, आपको लेवल मार्क करने की। उस दिन तो कुछ स्विंग हाई स्विंग लो बनेंगे ना भाई, उस दिन तो बनेंगे कुछ स्विंग हाई। ठीक है, उस दिन वाले को मार्क करेंगे। अब क्या हुआ, इस दिन आपका एक स्विंग हाई बना ये वाला। ठीक है, अब स्विंग हाई बनाए, आपके पास स्विंग लो कुछ है नहीं रेफरेंस पॉइंट, आप वेट करोगे स्विंग लो का बनने का। अब यहाँ पे स्विंग लो बना आपका, ठीक है, यहाँ पे स्विंग लो बना। अब आपने कहा वेट करते हैं सर तू कुछ ब्रेकआउट हो जाए कहीं से, वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऊपर यहाँ पे स्विंग हाई बना, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, तो आप एक लेवल ये भी मार्क कर सकते हो। लेकिन ना पूरे दिन उसने कहीं आपको एक भी मौका ऐसा नहीं दिया कि कोई आपको ट्रेड बनी हो। तो ये दिन हमारी कोई ट्रेड बनती नहीं थी, बिकॉज मार्केट गैप अप हुआ है, कोई हमें स्विंग हाई नहीं मिल रहा, कोई हमें स्विंग लो नहीं मिल रहा, जिससे हम मार्केट के अंदर रिवर्सल या ब्रेकआउट प्लान कर सकें। बिना रिवर्सल ब्रेकआउट के हवा में ट्रेड लेने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, सिंपल है। ये वाला दिन वेस्ट था हमारा, कुछ हम नहीं कर सकते थे। ठीक है, आई एग्री विद दिस थिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा आई थिंक ये वीक मेरा पूरा हो गया। हमने कौन सा वीक में आपको दिखा रहा हूँ, ये 18 से दिखा था ना, 18 मैंने आपको दिखा दिया, 19 आपको दिखा दिया, 20 आपको दिखा दिया, 21 दिखा दिया। ठीक है, 22 आज का दिन है जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, उसको हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, तो मैं उसको कवर कर लूँगा। तो मैं आपको क्या करूँगा, हर वीक का इस तरीके से प्राइस एक्शन दिखा दे करूँगा, जिससे क्या है कि आपको सच में कुछ सीखने को मिले और आपको ये सीरीज समझ में आ रही है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा